हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एस्टीमेशन क्या है और इसकी कौन सी इकसाम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्टीमेशन हमारे पास क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या कौन सी इकसाम है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टीमेशन के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, एस्टीमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोजेक्ट का टाइम, मटेरियल और टोटल उस पर जो कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। ये अंदाज़ा लगाना हमें ये फ़ैसला करने में मदद देता है कि प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा आएगा और उसे मुकम्मल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। जैसे हम मिसाल के तौर पर बात करते हैं, अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि इस 5 मरले के घर में सबसे पहले हमारी ईंटें कितनी लगेंगी, यानी कि मटेरियल उसमें कितना लगेगा, ईंटें, सीमेंट, स्टील, बजरी, क्रश वगैरह कितनी लगेगी और टोटल जो मजदूरी लेबर कास्ट है वो क्या होगी। यही हमारे पास एस्टीमेशन है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टीमेशन के हवाले से कि एस्टीमेशन की कौन सी किस्में हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी एस्टीमेशन की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले का एक अमूमी अंदाज़ा होता है कि किसी प्लाट पर घर बनाने से पहले एक रफ आइडिया लेना कि यहाँ कितने पैसे लगेंगे। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे डिटेल एस्टीमेट के हवाले से। डिटेल एस्टीमेट हमारे पास क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्टीमेट होता है। इसमें हम ड्राइंग्स की मदद से कंप्लीट पूरा BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल का मुकम्मल हिसाब लगाते हैं। यानी इसमें हमारे पास जो फुल प्रोजेक्ट होगा, जैसे हम बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर हमारे पास फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, यहाँ हर चीज़ का मटेरियल के टोटल जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो क्या लगेगी, स्टील कितना यूज़ होगा, उसके लिए BBS की एक शीट बनाएंगे और लेबर की क्या क्वांटिटी लगेगी। हर चीज़ का मुकम्मल हिसाब लगाया जाता है एस्टीमेशन के अंदर, डिटेल एस्टीमेशन के अंदर। ये हमारे पास डिटेल एस्टीमेशन होती है। अब रिवाइज्ड एस्टीमेशन की बात करते हैं। जब प्रोजेक्ट के दौरान रेट्स जो हैं वो बदल जाते हैं या डिज़ाइन में तब्दीली होती है तो नया एस्टीमेट बनाया जाता है। ये हमारे पास रिवाइज्ड एस्टीमेशन होती है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, जब असल प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा काम शामिल कर लिया जाए। मसलन घर बनाते वक्त अगर जो क्लाइंट है वो ये कह दे कि बेसमेंट भी बनाना है या यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा दीवार बनानी है, तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टीमेशन होता है। एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, जी हाँ दोस्तों, ये एनुअल रिपेयर एस्टीमेशन ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मौजूदा बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस या उसकी जो मरम्मत है उस पर जो सालाना खर्चा आता है, उस खर्चे की जो हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास एनुअल रिपेयर एस्टीमेट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक कमरा है जिसकी लंबाई 10 बाई 20 फुट है, हम ये बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट करेंगे, यानी एक मोटा मोटा रफ एस्टीमेशन करेंगे कि इस पर कितना खर्चा आएगा। फिर जब वो कर लेंगे फिर उसके बाद हम डिटेल एस्टीमेशन देखेंगे कि इसमें ईंटें कितनी लगेंगी, इसमें सीमेंट के बैग कितने लगेंगे और इसकी लेबर की मजदूरी क्या होगी। इस हिसाब से हम ये कुल लागत निकालेंगे। और अभी लास्ट में हम बात करेंगे इसकी इम्पॉर्टेंस की, एस्टीमेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों नक्शा बनाने के फ़ौरन बाद हम घर नहीं बना लेते। मेरा भी आपसे सवाल है कि क्यों हम फ़ौरन काम स्टार्ट नहीं कर लेते, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो उस पर ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो जब तक हमें सही पता नहीं होगा कि हमें कौन सा मटेरियल साइड पे चाहिए, कितनी लेबर साइड पे चाहिए, टोटल पैसे कितने चाहिए, तो कोई प्रोजेक्ट हम चला ही नहीं सकते। सही एस्टीमेशन हमेशा क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को फ़ायदा देता है। इसका फ़ायदा सिर्फ क्लाइंट को नहीं होता बल्कि घर बनाने वाले को भी फ़ायदा होता है। जो बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो घर बना रहा है उसको भी ये पता होगा मेरे लेबर कितनी लगेगी, कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, मटीरियल कितना लगेगा। तो वो प्रॉपर प्लानिंग और बजटिंग से
ہی وہ گھر بنائے گا، جس سے نہ صرف اسے خود فائدہ ہوگا بلکہ کلائنٹ کو بھی فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ایسٹیمیشن کے بارے میں مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ مجھے مزید بتائیں تو کچھ ٹاپک سجیسٹ کریں کمنٹ سیکشن میں، تو میرا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھی ویڈیو اور بہتر ویڈیو بناؤں گا۔ تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔